मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। और आज वरुण है नहीं इस हफ्ते और नीरज आज जो चाय पर चर्चा पे बिजी हैं, तो मैं अकेले ही आपके साथ जुड़ रहा हूं। बाजार का मूड तो खैर आप लोग जानते ही हैं, भाप ही लिया होगा, मूड बिगड़ा हुआ है। और आज के सेशन में क्या हुआ, सुबह इंडिकेशंस आ गए थे, लग रहा था सब ठीक होगा, हफ्ते की शुरुआत अच्छे नोट पे होगी, एटलीस्ट फ्लैट नोट पे होगी, या फिर एक दिन की जो हमारी हॉलिडे थी फ्राइडे को, उसको पचाने का अगर मूड बनाना था तो हम एक्चुअली 20-30 पॉइंट ऊपर खुलते। पर अचानक वो एकदम से खबरें आनी शुरू हुई और कच्चे तेल में उबाल पड़ा और 74 के बेहद करीब जाके कच्चा तेल काम करने लगा। उससे इंडिकेशंस आ गए थे कि आज बाजार का मूड बिगड़ने वाला है, रुपया कमजोर होता चला गया, इन सब ने मूड बिगाड़ डाला। अब ये कच्चा तेल ही अब मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हुआ क्या समझा देता हूं क्विकली। कमजोर शुरुआत और लगातार दिन भर प्रेशर हावी होता हुआ नजर आया। फाइनली हमने देखा निफ्टी में ऑलमोस्ट 1.25% से ज्यादा का कम दबाव, निफ्टी ऑलमोस्ट 160 अंक नीचे जाके बंद होता हुआ नजर आया है। इस तरह का प्रेशर देखने को मिला और 11,600 के नीचे आज क्लोज था। 11,595 के लेवल्स पे निफ्टी में क्लोज हुआ। अच्छा, कुछ इंडिकेशंस कमजोरी के आपको थर्सडे को मिले होंगे, जब 1/3% निफ्टी में दबाव था, दिन के हाई से 100 पॉइंट नीचे बंद हुए थे। पर बैंक निफ्टी में हमने 1% की कमजोरी थर्सडे को आती हुई देखी थी। तो कई लोग मान रहे थे शायद एक्सपायरी रिलेटेड मूव होगा, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन वो इंडिकेशंस आ गए थे शायद। और आज देखिए बैंक निफ्टी में फिर प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी 0.25% आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 550 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी अब 29,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस तरह का प्रेशर है। ध्यान रखिए, हाईज थे 30,650 के और आज 29,700 के नीचे ट्रेड हो रहा है। 2-3 दिनों में पिछले हफ्ते के हाई से किस तरह का प्रेशर देखिए माउंट होता हुआ नजर आ रहा है। तो मूड बिगड़ा है। अब ये हो क्या रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग का शायद वैलिड रीजन बना कच्चा तेल, जिसने मूड बिगाड़ना शुरू करा। रुपए की कमजोरी से डबल वैमी हो गई है, इसलिए मूड बिगड़ा है भारतीय बाजारों में। पर ध्यान रखें, ये अब करना क्या है ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए। अब तक मुझे लग रहा था, जब दिन का सेशन चल रहा था तो लग रहा था आखिरी में कि वो 20 डीएमए जो था हमारा 11,603 11,604 के आसपास, वो दिन भर उसके ऊपर हम कामकाज कर रहे थे। तो 620 से 600 का जोन था जो नीचे की तरफ अगर प्रोटेक्ट हो जाता तो लग रहा था कि बहुत ज्यादा प्रेशर माउंट नहीं होगा। 2 दिनों की कमजोरी के बाद शायद हालात बहाल होते हुए नजर आए, एक्सपायरी रिलेटेड कुछ मूव्स देखने को मिले ऊपर की तरफ। पर वो जाते जाते वो दिन के लोस में जब बंद हुए तो हमने 11,600 के नीचे का क्लोज दिया है। अब हम बंद हुए 11,595 के आसपास। तो ये भी नहीं हुआ कि 11,600 का जो थ्रेशोल्ड है उसको मीनिंगफुली हमने ब्रीच कराओ, मीनिंगफुली करेक्शन दिखाओ। तो असमंजसता की स्थिति में छोड़ दिया इस बाजार ने मुझे। पर हाँ, फाइनेंशियल्स में जिस तरह की वीकनेस आ रही है, बैंक निफ्टी जिस तरह की वीकनेस दिखा रहा है, वो चिंताजनक है। और मुझे लगता है उस वीकनेस को प्ले करना चाहिए आपको ऑप्शंस के जरिए, जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहना चाहिए। ज्यादा रिस्कियर बेट ना लें और ऑप्शंस के जरिए उस कमजोरी को प्ले अप करने का ज्यादा बेहतर रणनीति होगी, एटलीस्ट बैंक निफ्टी के लिहाज से। और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आज कच्चे तेल ने मूड इसलिए बिगाड़ा क्योंकि यूएस ट्रेड सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो साहब आज शाम तक शायद एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं। इस तरह की खबरें हैं कि जिन पे सैंक्शंस पे वेवर दिया गया था ईरान से कच्चा तेल इंपोर्ट करने का, वो सैंक्शंस पे वेवर अब नहीं देने वाले। 2 मई के बाद सबको अपना अपना ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। चाइना और इंडिया सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं क्रूड के, और इसलिए मूड बिगड़ा, ग्लोबली प्राइसेस उछलते हुए नजर आए। तो अब वो पॉम्पियो साहब का बयान किस तरह का आता है, क्या नीरज जैसे एक ट्वीट कर रहे थे, मैं आने से पहले पढ़ रहा था कि शायद रिलैक्सेशन की इंडिया गुहार लगा सकता है यूएस से। अब ऐसा कोई डेवलपमेंट हुआ तो उस पर डिपेंडेंट होगी कल की चाल। तो वो हमें क्रूड को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। और 11,500 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो परसों नरसों की एक्सपायरी जो हमारे सामने खड़ी है सीरीज की, 11,500 के पुट पे सबसे तगड़ा बिल्डअप है, तो उससे प्रोटेक्ट होना जरूरी है। होपफुली वो नहीं ब्रीच होगा। तो थोड़ा सा असमंजसता वाली स्थिति, माउंट तो हुआ है प्रेशर, इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा कॉशियस होकर इस समय ट्रेड करें। और ओवरनाइट क्यूज और खासतौर पर कच्चे तेल के लिहाज से उन क्यूज पे आप नजरें बना के रखें। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं जब तक मैं ढूंढ रहा हूं। अच्छा, आज एक लिस्टिंग हुई है तो ऑब्वियसली आप लोग जानना चाहेंगे, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आज लिस्ट होता हुआ नजर आया। अभी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज क्या है, ध्यान रखें, पहले केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिस्टेड कंपनी थी, उसके साथ बिरला सॉफ्ट का मर्जर हुआ। मर्जर के बाद आईटी सर्विसेज का धंधा अलग करा गया, इंजीनियरिंग का धंधा अलग करा गया। आईटी सर्विसेज ऑलरेडी बिरला सॉफ्ट के नाम से लिस्टेड है अब, और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आज वो कंपनी लिस्टेड हुई है। अब ये कंपनी जो है ये आईटी या प्रोडक्ट
इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, खासतौर पे मोबिलिटी इंडस्ट्री, तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट को। धंधा पानी सब अच्छा, जिस वैल्यूएशन पे एक्सपेक्टेड था उन्हीं पे आके लिस्ट हुआ है, तो ऑल एवरीथिंग प्राइस्ड इन नजर आता है। इसके पीयर जो है वो साइंट है, इसका पीयर जो एक तरफ है L&T इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है, वो दो पीयर्स हैं, उनके बीच में वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल वही हुआ है। पर आज मैनेजमेंट से बात करी तो मैनेजमेंट ओपन ऑफर, बाजार में उम्मीदें जाग रही हैं कि वो 66.5 का प्राइस आया है ओपन ऑफर का आज सुबह सुबह, और शायद जिस तरह का भाव पे लिस्ट हुआ है ओपन ऑफर का प्राइस बढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिए, मैनेजमेंट से क्लियरली बातचीत हुई, CFO साहब ने सिर्फ स्पेसिफिकली कहा कि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है साहब, यहाँ के प्रमोटर्स, बिरला सॉफ्ट के प्रमोटर्स से उनका माल खरीद रहे हैं 26%, और ये ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है, सिर्फ मैंडेटरी खाना पूर्ति के लिए ओपन ऑफर लाया जा रहा है, प्राइस रिवाइज नहीं होंगे। तो 66.5 उनके लिए आज से ट्रू वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू थी। तो मुझे लगता है आज तो क्या सर्किट पे था, तो एक दो दिन का पॉपअप खेलें, और अगर है तो मुनाफा बांधें। अच्छी लिस्टिंग हुई है और मुझे लगता नहीं है ओपन ऑफर प्राइस रिवाइज होने वाला है, अगर स्ट्रीट उस पर बेट करी तो गलत होगा। अच्छा, इंडियाबुल्स हाउसिंग, हाँ आज का टॉप लूजर, 9% के आसपास की कमजोरी के साथ देखिए वहां पे कामकाज होता हुआ नजर आया। अब इंडियाबुल्स हाउसिंग के साथ इशू ये है कि अब सारा का सारा दारोमदार जो है वो RBI के अप्रूवल पे डिपेंडेंट है, जो ये बैंक के लिए जो बैकडोर एंट्री कर रहे हैं लक्ष्मी विलास बैंक के साथ। तो मुझे लगता है जो स्टॉक चला था जहां से उन्हीं लेवल्स के आसपास ये वापस रिट्रेस होकर आ रहा है, और जब बाजार का मूड बिगड़ता है ना, तो जो वीकर हैंड्स होल्ड कर रहे थे इस तरह की स्टोरीज को, चाहे वो यस बैंक हो, यस बैंक भी आज बहुत पिटा। इंडियाबुल्स हाउसिंग में आपने देखा करेक्शन आता हुआ, यस बैंक की स्टोरी फिर भी अलग रखूंगा मैं इस समय। इंडियाबुल्स हाउसिंग में तो ये अनवाइंडिंग का प्रेशर देख रहे हैं आप, और अब सब कुछ दारोमदार है, वो लाइसेंस अगर मिल जाता है RBI की तरफ से तो फिर ऑब्वियसली डायनेमिक्स बदलते हुए नजर आएंगे इस धंधे के। तो है तो स्टॉप लॉस लगा के रखें, अभी बहुत जल्द तो मुझे लगता नहीं अप्रूवल आना है RBI की तरफ से या कोई भी अपडेट आएगा, तो बाजार का मूड बिगड़ेगा तो ये अनवाइंडिंग का प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। आज दिखा, लग रहा था कि होल्ड करेगा 45 के जोन्स पे, उसके बाद देखिए किस तरह का सेल ऑफ, किस तरह का प्रेशर स्टॉक में और माउंट होता हुआ नजर आया। तो ये इश्यूज तो रहेंगे इस कंपनी के साथ। हाँ, भारती एयरटेल, अच्छा इस बीच में वीडियो खोलने की कोशिश करो, जैसे खुलेगा आया, आ गया। रिलायंस का क्या करें, सुपन हो रहा, रिलायंस पे सर मैं कमेंट ना करूं तो बेहतर है, आप अपने एडवाइजर से बातचीत करें, क्योंकि रिलायंस क्या हो गया, इस जो आप CNBC आवाज चैनल देखते हैं इसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो हमारी प्रोमोटर एंटिटी हो गई है, उसके बारे में कमेंट करूं तो गलती लिया जाएगा, इसलिए उसे छोड़ देते हैं सर, रिलायंस की बात नहीं अवॉइड करूंगा मैं। अच्छा HDFC बैंक क्यों गिरा डिस्पाइट गुड नंबर्स, दीपांशु गुलाटी जानना चाहते हैं। दीपांशु जी, हाँ नंबर्स तो अच्छे थे, लग रहा था 1-1.5% के आसपास का उछाल, और हुआ भी था, शुरुआत तो एक पॉजिटिव नोट पे हुई थी HDFC बैंक की, पर ऑलमोस्ट मोटा मोटी इनलाइन नंबर्स थे, कहने के लिए 9 क्वार्टर्स में सबसे अच्छा मुनाफा, वो सब ठीक है, तो इनलाइन नंबर्स थे। और आज बैंकिंग एज अ स्पेस में अनवाइंडिंग का सीरियस प्रेशर था, और ध्यान रखिए कच्चे तेल का उछना, वो बॉन्ड्स पे इम्पैक्ट, तो बैंक, सरकारी बैंक और अक्रॉस द बोर्ड फाइनेंशियल्स को लेकर मैंने शुरुआत में कमेंट्री में हाईलाइट करा कि थर्सडे से सिग्नल आ रहे थे बैंक्स में अनवाइंडिंग के, वो एक बड़ा रेड बार जो मैंने आपको, अगर आपने थर्सडे की कमेंट्री सुनी होगी तो कहा था वो चिंताजनक है, तो बड़ा रेड बार थर्सडे को बना था, और उसी का फॉलो अप सेलिंग का सेशन आज बनता हुआ नजर आया। तो आज अक्रॉस तो बैंक्स दबाव था, तो HDFC बैंक में भी पोजीशंस में अनवाइंडिंग का प्रेशर और सेक्टर का इंपैक्ट दोनों देखने को मिला है। हीरो मोटोकॉर्प, अरे बाप रे, आपने 3850 की बाइंग करी है अरविंद अग्रवाल साहब, 2-3 साल का एवरेज करूं क्या? अब इस वीकनेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पेडिग्री अच्छी है, ऐसी पेडिग्री कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखनी और उस पर लॉस कर दिया तो सर गलत है। अब कुछ लो लेवल से रिकवरी दिखाने की तमाम ऑटो स्पेस कोशिश कर रहे हैं, हम और वरुण जब चर्चा करते हैं तो कई बार इसके बारे में बात करी है। अब ये बाजार का मूड बिगड़ा, इस मूड बिगड़ने में हीरो मोटो का प्रीवियस लोज के आसपास आता है सर ना, तो आप सही कह रहे हैं, एवरेजिंग करने के मौके होंगे। 10 क्वांटिटी है, मेरे ख्याल से 10 तो खरीदें, और तो एवरेज आउट होगा, नहीं तो आपकी बाइंग तो बहुत ऊपर हो चुकी है, उस लिहाज से तो स्टॉक बहुत नीचे चल रहा है। पर अब इवेंचुअली लग रहा है मुझे एटलीस्ट अ क्वार्टर डाउन द लाइन ऑटो एज अ स्पेस के हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। आज जैकपॉट के तौर पर मैंने शिवम ऑटोटेक दिया था। शिवम ऑटोटेक वो कंपनी जो 70% जिसकी सेल्स हीरो मोटोकॉर्प पे डिपेंडेंट है, और मैं जब उस पर बुलिश था तो ऑब्वियसली हीरो मोटोकॉर्प जिसके थ्रू ये आ रही है सेल्स, उस पर बुलिश हूं इवेंचुअली, लेकिन वो अलग तरीका था उस तेजी को प्ले करने का। आपके पास हीरो मोटोकॉर्प है, एवरेज करने के मौके हैं, मुझे लगता है कमजोरी में आप एवरेज करके चलें, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, पॉलीकैब अभी बाय कर सकते हैं क्या? सर मैंने अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पे लगा रखा है, दोनों लगा रखे हैं। सवाल किसका था? नरसिंह साहू साहब, नरसिंह सिंह। अच्छा, ये पॉलीकैब हुआ, और वो क्या नाम था उसका, मैं नाम स्लिप हो जाता है मेरा, वो जो डायग्नोस्टिक कंपनी लिस्ट हुई है, इन दोनों को मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है। अब
लॉजिक ये है कि ये है बड़े अट्रैक्टिव बिजनेसेस लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ये मैं मानता हूँ। पॉलीकैब के वैल्यूएशन अट्रैक्टिव थे, बड़ा तगड़ा सब्सक्रिप्शन इसलिए मिला और अच्छी प्रीमियम पे लिस्टिंग हो गई। अब जैसे से नीचे सरक रहा है ना, आज भी दबाव में थे दोनों के स्टॉक में, एम से नाम था वो, है ना, आप समझ ही होंगे। दोनों में हमने देखा प्रेशर कुछ आता हुआ। अब इन दोनों को ट्रेडिंग सीन पर रखिए सर, अगर लो लेवल्स पे आते हैं, वो इशू के बाद जो पॉपअप करके लिस्टिंग प्राइस के आसपास सब तो नीचे आ रहे हैं, अट्रैक्टिव लेवल जहां पे लगे, जो आपको कंफर्ट आए, इस कमजोरी में दोनों स्टॉक खरीदने का मन बनाना चाहिए। दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक अच्छी होल्डिंग हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो पॉलीकैब जैसा आपका सवाल था, बाय कर सकते हैं। हाँ, इस डिप्स में, इस कमजोरी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाय मतलब हल्के हल्की खरीदारी करके चलें। मुझे पता नहीं है कितने दिन और प्रेशर माउंट होता है, अगर मूड खराब रहा तो पॉलीकैब में भी अनवाइंडिंग आएगी। और पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स में ध्यान रखें, ये इन स्टॉक्स में अनवाइंडिंग का प्रेशर इसलिए नजर आता है जब भी बाजार का मूड खराब होता है, क्योंकि जो लोग लगे हुए थे कि यहां से अच्छा अपसाइड होगा, रिटेल वीकर हैंड्स, वो वीकर हैंड जैसे ही बाजार पलटता है उनको दिखता है जितना मुनाफा आ रहा है मुनाफा बांध लिया जाए। हमारी आपकी साइकिल यही है सर, तो इसीलिए वो प्रेशर माउंट होता है। यही वो मौके होंगे आपके लिए एक्यूमुलेट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से, बिल्कुल करना चाहिए। शिवम ऑटोटेक का आपने लिया है 64, आज क्या था मुझे याद नहीं, 5 कैन होल्ड फॉर 5 years। मैंने शिवम ऑटोटेक की तो सर मैंने अभी बात करी और मैंने आज सुबह एक्सप्लेन भी करा था क्यों पसंद आ रहा है। शिवम ऑटोटेक आपकी बाइंग बड़ी ऊपर है, आपने 64 पे ले रखा है। ये तो 34-35 का भाव था मेरे ख्याल से थर्सडे की क्लोजिंग सर, और आज तो खैर 16-17% ऊपर आ गया। वो खैर मेंशन करने का रीजन था। लेकिन शिवम ऑटोटेक की बात समझिए संजीव गोयल साहब, शिवम ऑटोटेक में प्रेशर था, ये 100+ के हाइस पे 217 में ट्रेड करता था, वहां से करेक्ट होके आया है 35 के जोन्स पे, अब जो भी 40 के जोन्स पे। मैं थर्सडे की क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। और उसके पीछे ना सिर्फ ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन की बात थी, ये 2 नए प्लांट सेटअप कर रहा था। 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑलरेडी थे, 2 नए खड़े कर रहा था। वो 2 खड़े करने के लिए कैपिटलाइजेशन का लॉसेस इसने बुक करे FY 17 और FY 18 में, है ना, तो लॉसेस आए थे, माउंट हुए थे। आप ध्यान रखें, ये कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को तगड़ा कंट्रीब्यूशन वहां से आता है, लेकिन अब ये डाइवर्सिफाई कर रही है 2 प्लांट्स के जरिए, प्रोडक्ट मिक्स बेहतर होता हुआ नजर आएगा। और ये जो प्लांट्स हैं जिनके थ्रू, जिनका पेन इन्होंने उठा लिया 2 साल में, अब इवेंचुअली वहां पे जैसे जैसे आप देखेंगे हालात सुधरते हुए, उसका फायदा इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को मिलना शुरू होगा। और हीरो मोटोकॉर्प हरिद्वार प्लांट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है यही कंपनी मीटअप करती है। इस कंपनी की हीरो मोटोकॉर्प के जितने शाफ्ट्स और असेंबली की जरूरत होती है, शाफ्ट्स की खासतौर पे 50%, 55% इस कंपनी की तरफ से आता है। तो ये पेडिग्री स्ट्रांग है सर। अब लग रहा है हालात सुधरने के कगार पे। अब ये तो आज तो खैर जंप आ गया, लेकिन मुझे लगता है लोअर लेवल्स पे अट्रैक्टिव बाय होगा। तो शिवम ऑटोटेक आपके लिए, आपकी बाइंग ऊपर के लेवल्स पे, लेकिन अगर कोई फ्रेश बाइंग एंट्री भी करना चाहता है तो ये स्टॉक इवेंचुअली अच्छे रिटर्न्स देना चाहिए। जेट एयरवेज 230 पे ले रखा है, क्या करें राकेश सेवक जी? अब ये क्या करें, क्योंकि आपने एक ट्रेडिंग बेट लिया तो स्टॉप लॉस लगाना था सर, क्योंकि ओवरनाइट क्या खबरें आती हैं जेट को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। वरुण के साथ जब मैं चर्चा करता था तब मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करा था, कोई बाहर आ गया तो अच्छी तेजी होने वाली है, कोई नहीं आया तो ऐसी तमाम देश भर में जितनी एयरलाइन, दुनिया भर में जितनी एयरलाइन, उनके साथ किंगफिशर को भी जोड़ा गया था। फाइनली किंगफिशर का स्टॉक 0 हो गया है ना। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है किस करवट बदलेगा। अभी तो होप्स अभी भी जागी हुई हैं, अभी भी लग रहा है कि हालात सुधरेंगे। आज दिन के लोज से रिकवर इसलिए हुआ क्योंकि बैंक्स अब कह रहे हैं कि नहीं, ये जो लीज देने की तैयारी, वेट लीज कर रहे हैं एयरक्राफ्ट की, कुछ बचेगा नहीं तो खरीदेगा कौन। तो लॉजिकली अब बैंक समझ रहे हैं कि नहीं, ये नहीं करना है, अब बेचने की तैयारी करनी है। अब वो बिकेगा कब, कैसे बिकेगा। और ध्यान रखें, हम और आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, जिनका पहला राइट है। तो इक्विटी की कुछ वैल्यू बचेगी नहीं बचेगी मुझे ये भी नहीं पता इस समय, जिस भाव पे कोई खरीदार आएगा। तो इफ्स एंड बट्स बहुत है। तो ये सब ट्रेडिंग बेट है सर इस समय। और आपकी बाइंग बहुत ऊपर है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि एवरेज करो, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि स्टॉक किस तरफ जाने वाला है। तो आप पेशेंटली होल्ड करें इस होप में कि, और एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आप आज का लो जो बना है, जहां से घूमे थे, मेरे को लगता है उसी को आप आज के लोस को स्टॉप लॉस बना लें। उसके नीचे स्लिप हुआ तो जो है लॉस बुक कर लूंगा मैं। और अगर ये लो लेवल से रिकवरी आज जो शुरू हुई है, कंटिन्यू हुई, तो आपके लॉसेस रिड्यूस होते चले जाएंगे। तो आप होल्ड करें सर, एवरेज ना करें, क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्शन को लेकर क्लैरिटी नहीं है, अभी तक कोई अपडेट है नहीं। और इक्विटी की वैल्यू को लेकर मुझे हमेशा कंसर्न रहता है ऐसे धंधों में जहां पे दिक्कतें आती हैं। अच्छा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, अभी भी बात हुई वैशाली गज्जर जी, तो मैंने किसी का सवाल लिया था तो आपका भी उसी में मैम हो गया जवाब। और क्या है, अच्छा ये काफी सारे आ गए। यस बैंक 238 पे लिया है आशीष राइकवार जी, शायद निकल गए एकदम से बातें करते करते। आशीष जी का यस बैंक का सवाल था। अब यस बैंक में आज प्रेशर तो माउंट हुआ आशीष जी, और
7% के आसपास का दबाव आया। अब येस बैंक भी वो क्या है, लोअर लेवल से जितने लोगों ने एक्यूमुलेट करा था, इवेंचुअली जब बाजार का मूड बदलता है तो लोग अनवाइंडिंग का प्रेशर दिखता है, क्योंकि येस बैंक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा चुका था, वो अनवाइंडिंग का प्रेशर झेल रहा है। मुझे लगता है एक बार वीकर हैंड मूव आउट होते हुए नजर आएंगे। तो येस बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग को लेकर तो कन्विक्शन कमी है मेरे पास, क्योंकि मैं अब वेट करूंगा वो आरबीआई की हरी झंडी का, वो आरबीआई के अप्रूवल का, उस बैकडोर एंट्री के लिए लाइसेंस की। पर इस केस में येस बैंक में क्या है मेरे लिए, ये वीकर हैंड मूव आउट होते हुए नजर आएंगे तो इसके वापस ट्रेड ऊपर की तरफ रिज्यूम होते हुए नजर आएंगे या तेजी देखने को मिलेगी। इसके लिए क्लियर इंडिकेशन मैंने आपको दिया था जब मैंने स्टॉक को चैनल पे हाईलाइट करा था, और तब ये मेंशन करा था कि येस बैंक को लेकर परसेप्शन के इश्यूज ज्यादा हैं। इश्यूज परसेप्शन के, ना कि धंधे को लेकर इंपैक्ट है। तो एसेट क्वालिटी को लेकर जो बाजार चिंता कर रहा था, फाइनेंशियल को लेकर चिंता कर रहा था, कुछ नहीं था, सब जस का तस बना हुआ है। लेकिन वो परसेप्शन राणा कपूर साहब का, परसेप्शन इस बात का कि जो आरबीआई ने क्यों राणा कपूर साहब को स्टेप डाउन करने को दिया, क्या बुक्स में कुछ कुक हो रहा था, वो सब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के जो डिविएशन का आ गया कि कोई डिविएशन इनके आंकड़ों में नहीं था, उससे क्लैरिटी आ गई है। तो परसेप्शन जैसे से इंप्रूव होगा, स्टॉक के हालात सुधरने चाहिए। और मेरा मानना है वीकर हैंड्स एक बार मूव आउट होंगे, प्रेशर माउंट होने के बाद इवेंचुअली स्टॉक अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, पीछे से इशारा कर रहे हैं कि आप बहुत देर हो गई, आप बोले चले जा रहे हैं, अब खत्म करा जाए। और वैसे भी अकेला हूं, आज वरुण है नहीं। अच्छा, एक आध सवाल और ले लेते हैं। टीसीएस 2098 ना 6 1 मंथ टारगेट केतुल पटेल साहब। अच्छा केतुल जी, अब ये नाचे मुझे गुजराती में शायद पूछना है, आप प्रदीप आज आया नहीं है यहाँ पे, पर टीसीएस मैं मानता हूं सही समय है जिसमें आपने होल्ड करा। एक मंथ का व्यू तो खैर मैं क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते कितनी तेजी देखने को मिलेगी, पर मेरे लिए कंफर्ट है स्टॉक को होल्ड करने का। अब इस कंफर्ट के पीछे रीजन समझ लीजिए, बाकी फिर आपका कॉल। एक तो कच्चा तेल इस समय सरदर्द बनाया हुआ है, रुपए में कमजोरी देखने को मिल रही है। रुपए की कमजोरी से एक ही मेरे को सेक्टर कंफर्ट देता है आप सबको, वो है आईटी। और हमने देखा आज के सेशन में आईटी में किस तरह का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। दूसरी बात ध्यान रखें, जब इलेक्शन के डी डे के पास पहुंचते हुए नजर आएंगे, 19 मई जब एग्जिट पोल आने शुरू होंगे, 23 मई जब फाइनल काउंटिंग का समय होगा, आई एम श्योर स्ट्रीट जब उस टाइम पे ना इस तरह की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, इस तरह की स्टोरीज पे ज्यादा बेट करेगी, इस तरह की फंडामेंटल्स वाली कंपनीज पे ज्यादा बेट करती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है इवेंचुअली इस पॉकेट में शायद आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले, और ये डोमेस्टिक ड्रिवन स्टोरीज में लाइकली है कि शायद उस समय नर्वसनेस क्रीप इन हुई तो मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं मानता हूं इमीडिएट पीरियड में इन पॉकेट्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और टीसीएस इसीलिए क्योंकि जिस तरह का गजब का परफॉर्मेंस Q4 में डिलीवर करा है इस कंपनी ने, और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है, मुझे लगता है स्ट्रीट में वैसे ही स्टॉक को लेकर कन्विक्शन थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, इस नोट पे आज के लिए इतना ही। कल फिर जुड़ूंगा आपके साथ, और कल अब वरुण है नहीं तो रिपीटेशन होगा नहीं, प्रॉमिस करता हूं। कल कुछ और डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स पे हम लोग करेंगे बातचीत। सी यू।